नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड यूएसडी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की कल की मूवमेंट रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं मार्केट में, जिसको देखते हुए आगे का व्यू हमारा क्लियर होगा कि हमें बाइंग में रहना चाहिए, सेलिंग में रहना चाहिए या फिर किस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, लॉस जो है वो मिनिमाइज हो। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। देखिए यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने अपने आप को ऊपर के लेवल पे थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा, पर ये सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू रही थी। इसमें फिर से मार्केट ऊपर आया, एक बाउंस दिखाने की कोशिश करी पर ऊपर के लेवल पे फिर से होल्ड नहीं किया, सेलिंग कंटिन्यू रही और एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर हमने बिल्डअप होते हुए देखा जिसमें इसने 1954 तक के एक लो प्राइस को टच किया और अभी करंटली ये 1954 नहीं 1854। प्राइसेस कब इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर 1900 के ऊपर इसने होल्ड रखा, अब 1800 के ऊपर रुका हुआ है, 1700 1600 प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरी भावनाओं को बस समझिएगा, ठीक है। तो मार्केट अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 1860 पे। देखिए दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो ट्रेडर्स कनेक्ट हैं मुझसे मैंने उन्हें बताया था कि लास्ट मंथ का लो प्राइस 1862 वो इसने कल ब्रेक किया है। ब्रेक करके इसने बहुत एक शार्प करेक्शन तो नहीं दिखाई, पर ब्रेक करके इसने अपने आप को यहाँ पर होल्ड ज़रूर किया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ शुरू हो गया। होल्ड किया, होल्ड का मतलब ये होता है कि इसके बाद ये एक कोशिश करेगा या तो ऊपर आने की या नीचे जाने की। ऊपर आने की कोशिश करना ना के बराबर चांस है। उसका रीज़न ये है, कुछ अगर आप उस तरीके से देखें कि सिल्वर, पहली चीज़ एक तो बिल्कुल एक करेक्शन दिखा रही है, लगातार लो पे लो लग रहे हैं। दूसरी चीज़ के गोल्ड का जो खुद का इसका ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, तो इसने यहाँ पर मैक्सिमम इतना कर रखा है कि होल्ड कर रखा है। ये प्राइस भी ब्रेक होगा। मेरा जो एक्सपेक्टेड लेवल है, कल तक 1850 था, आज वो 1840 है, तो 1840 का प्राइस भी ब्रेक हो जाना चाहिए या फिर कम से कम टच होना चाहिए जिस तरीके का ये ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 1840 तो सिर्फ एक वो प्राइस है जो मैं बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में वो प्राइस टच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो आप पूरे के पूरे अमाउंट से, पूरी की पूरी क्वांटिटी से आप एग्जिट मत कीजिएगा। 1840 के आसपास का कोई प्राइस अगर आता है तो कोशिश ये कीजिएगा कि मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि एक उसमें से एक पुल बैक आ सकता है या नहीं आ सकता। एकदम से हो सकता है कि सिर्फ आज में गोल्ड एक काफ़ी हैवी करेक्शन आपको चार्ट्स पे दिखा दे, तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए 1859 अभी आ रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट में ये करेक्शन बहुत तेज़ी से आ सकती है, ठीक है। इन प्राइसेस को जो इसने अभी ये लोएस्ट लेवल ये लगा रखा है, इसके नीचे भी एक शार्प करेक्शन मैं देख रहा हूँ। ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि ये अपने आप को इस इन प्राइसेस पे फिर सस्टेन कर पाएगा। यहाँ पर भी सस्टेन करना इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक शार्प करेक्शन जो 1840 तक के लेवल आपको बहुत इजीली चार्ट्स पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं कैसा हमारा व्यू बन रहा है। देखिए मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, एक करेक्शन आई, थोड़ी सी बाउंस आया, फिर से करेक्शन कंटिन्यू रही। यहाँ थोड़ा सा हमने एक बहुत छोटा सा एक बाउंस देखा, अभी फिर से वो डाउन साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड है, उस डाउन ट्रेंड का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। देखिए अगर आपकी कोई ऐसी पोजीशन हो जो आपने प्लस में मतलब ख़रीदा हुआ है गोल्ड, तो आप उसे होल्ड रखते कि यहाँ ख़रीदा हुआ है और वो आपका अभी तक होल्ड है कि जब मार्केट ऊपर आएगा तब मैं इससे एग्ज़िट करूँगा। तो इसी तरीके से आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब तक मुझे प्रॉफिट चल रहा है तब तक मुझे होल्ड करना चाहिए। तो प्रॉफिट जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार अब तो मार्केट टर्न कर चुका है, अब मुझे लॉस हो सकता है, तो आप एग्ज़िट करें। वो एक
मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। फ़िलहाल आपके फेवर में मार्केट, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप जब थोड़ी सी एक करेक्शन आ जाए मार्केट में, ये प्राइस मान लेते हैं कि एक बार को ब्रेक हो जाता है और मार्केट इसके नीचे आता है, तो वहाँ जब सस्टेन करेगा थोड़ा सा, वहाँ पर आप मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, आप अपनी क्वांटिटी का एक पार्ट, मतलब अगर आप कितनी क्वांटिटी में आपने ट्रेड करा होगा वो आपको पता होगा, तो उसका 30-40% आप 1850 पे आप कवर कर लीजिए, 30% आप 1840 पे कवर कीजिए, और जो आप बचा हुआ 30% होगा उसे आप थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक बेस्ट पॉसिबल वे है आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का और लॉस को मिनिमाइज़ करने का, जब मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी आपके फेवर में चल रहा हो। तो ये एक कुछ तरीके हैं, मतलब ये ट्रेड करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं, यहाँ हम समझते हैं। देखिए मार्केट में ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था, शार्प करेक्शन, उसके बाद ये कंटिन्यू है, लोअर लोज लग रहे हैं और वो लगातार लग रहे हैं और वो भी काफ़ी नीचे नीचे लग रहे हैं। अभी मार्केट हो सकता है कि इन लेवल्स पे अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करे। बाइंग लॉन्ग पोजीशन इन प्राइसेस पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप मुझसे पूछेंगे तो भी मैंने मना करना है, और नहीं पूछेंगे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जब तक ये इसका लोएस्ट प्राइस ब्रेक होके मार्केट नीचे पर एक एक सही लेवल पे अपने आप को सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं लॉन्ग पोजीशन के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक करेक्शन अपसाइड, कंसोलिडेशन अपसाइड, कंसोलिडेशन स्लाइटली अपवर्ड ट्रेंड, और फिर एक शार्प करेक्शन, और करंटली 1860 का इसका प्राइस। और ये जो प्राइस है, ये देखिए, ये इसका जो प्राइस था इसके नीचे ही इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। ये जितनी देर हो सकता है, थोड़ी सी और देर ये अपने आप को होल्ड कर ले इन प्राइसेस पे, पर 1862 का इसका एक शायद रेजिस्टेंस भी रह सकता है। यहाँ से लेकर इस रेंज में ये अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, पर आप जितनी भी यहाँ पर आपकी पोजीशन बिल्डअप हो, सिर्फ और सिर्फ आप सेलिंग की ही पोजीशन क्रिएट करें, बाइंग में बिल्कुल ना रहे। ठीक है दोस्तों, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं डेली चार्ट्स पे तो इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जैसे मुझे ये लग रहा है कि 1830 के अराउंड तक का प्राइस आपको बहुत इजीली चार्ट पे नज़र आ जाएगा, और उसके बाद भी कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि मार्केट एकदम से बाउंस बैक कर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आज मार्केट में वो एक शार्प करेक्शन हमें देखने को ना मिले, 1% को अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं भी, तो भी मार्केट में जो बाइंग आएगी अगले दिन वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, जब ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, तो मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर लेता है और उनका व्यू चेंज करने के लिए थोड़ा सा एक इस तरीके का साइन दिखाना शुरू करता है कि नहीं अभी तेज़ी आ गई है। तो तेज़ी कहाँ पर आएगी उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ दोस्तों। चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ हम देखते हैं। देखिए ये एक ट्रेंड बन रहा है जिसमें मार्केट अभी इन प्राइसेस पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे पहला और छोटा प्राइस बिल्कुल पास में है, वो जो इसने ये हाई लगाया ना, इसी के पास में है। अगर ये अपने आप को थोड़ा सा 1870 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है, सिर्फ ब्रेक करना नहीं, उसके ऊपर होल्ड करना, तो शायद थोड़ी और देर के लिए अपने आप को होल्ड कर दे, पर ये कोई बहुत मेजर साइन नहीं रहेगा इसमें। इतना ज़रूर हो सकता है 1870 ब्रेक करके 1875 तक चला जाए, ज़्यादा ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। जो इसमें थोड़ा सा एक मेजर एरिया है वो ये है 1889। इस प्राइस को जब ये ब्रेक करेगा तो ये चांसेस कुछ बन सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन रही है। तो इसके ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब ट्रेंड में कुछ चेंज तो नहीं हो गया है। तो अगर आपकी सेलिंग की कोई पोजीशन है तो ये वो प्राइस है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि मार्केट में एक थोड़ा सा एक कुछ सिनेरियो चेंज तो नहीं हो रहा। तो इंट्राडे में
ये हो सकता है कि एक बार को ये हाई ब्रेक करके 1870 के ऊपर ही अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे, पर अल्टीमेटली मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मैं नीचे में एटलीस्ट 1840 के प्राइसेस देख रहा हूँ चार्ट पे। वो आ जाएंगे तो मार्केट में एक करेक्शन ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी, उसके बाद भी कंटिन्यू रह सकती है, और वहाँ पर ये अपने आप को होल्ड कर सकता है उन प्राइसेस पे। मतलब मैं एकदम से बाउंस आता हुआ भी नहीं देख रहा, ये अपने आप को उन प्राइसेस पे होल्ड करके रखेगा, ऐसा मुझे एक व्यू लग रहा है कि तेज़ी नहीं आने वाली है, नीचे के प्राइसेस पे मार्केट सस्टेन करेगा, और उसके बाद एक व्यू कैसा बनेगा हमारा वो तभी हम देखेंगे कि मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हो रही है या फिर रुका हुआ मार्केट है। तो फ़िलहाल आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कीजिए, रुके रहें मार्केट में, आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो वो चीज़ें सारी आपके लिए, अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए और मार्केट में बने रहिए। कुछ और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।